महत्वपूर्ण बताए गए हैं, जानते ही हैं। सतयुग में बद्रीनाथ धाम की अपार महिमा। सतयुग 4 युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो सतयुग यानी बद्रीनाथ धाम, त्रेता युग रामेश्वरम धाम, काशी को भी हम कह सकते, द्वापर यह द्वारिका धाम, और कलयुग में जगन्नाथ भगवान का धाम। यदि मानव तन है तो जगन्नाथ भगवान का दर्शन एक बार जरूर करने जाना चाहिए। हमारी संस्कृति के 4 धाम बताए गए हैं, और मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि आप भले ही कलयुग में रह रहे हों, लेकिन यदि इस कलयुग में रहते समय भी आपकी क्रिया में सत्यता है, आपकी वाणी में सत्यता है, आपके आचरण में सत्यता है, तब फिर आप कलयुग में नहीं, आप सतयुग में ही वास कर रहे हैं। आपके लिए कलयुग का कोई प्रभाव नहीं है। मानती हूँ कलयुग में बहुत सारे अवगुण हैं, बहुत सारे दोष हैं, लेकिन कलयुग का एक महानतम गुण जिसकी महिमा गाते गाते वेद नहीं थक रहे हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। एक बड़ा भारी गुण है कलयुग में कि आप नाम मात्र जाप करें, तो नाम जपने से आपको सतयुग में जो ध्यान करने का फल मिलता था, द्वापर में दान करने का फल मिलता था, त्रेता के जितने भी फल हैं वह सारे नाम संकीर्तन करने मात्र से कलयुग में आपको प्राप्त हो जाएंगे। एक कलयुग की महिमा का वर्णन है। केवल कलयुग, इतना अनंत गुना फल बताया गया। कितना फल, यह कलयुग का ही है और किसका है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नाम संकीर्तनम यस्य तो सर्व पाप प्रणाशनम। हमारे संस्कृति के 4 तीर्थ, 4 धाम का वर्णन। बद्रीनाथ धाम में देवता स्नान करते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगी, जिस समय आप अपने घर में, अपने मंदिर में बैठ करके जो देवी देवताओं को स्नान करा रहे होते हैं, उस समय आप अपने घर में बैठे बैठे हुए भी मान लीजिए कि बद्रीनाथ धाम में विराजमान है। उस समय आप अपने घर में नहीं हैं, उस समय आप बद्रीनाथ तीर्थ पर वास कर रहे हैं। उस समय यह 4 धाम आपके घर में हैं। जब आप देवताओं को रोज नहलाएं, उस समय तीर्थ बद्रीनाथ धाम का चिंतन करवें। जिस समय आप अपने घर में भगवान को प्रसाद लगावें, भोग लगावें, उस समय आप अपने घर में नहीं, आप जगन्नाथ धाम में विराजमान हैं। उस समय आपका घर जगन्नाथ का तीर्थ है। जिस समय भगवान को आप अपने घर में श्रृंगार कराते हैं, सुंदर सुंदर भक्त, उस समय आप अपने घर में जरूर बैठे हैं, लेकिन उस समय आपका घर घर नहीं है, वह तो द्वारिका का धाम बन गया। उस समय आप द्वारिका में वास कर रहे हैं। और रात्रि का समय जब आवे, और रात्रि के समय जब आप अपने ठाकुर को शयन कराएंगे, जब आप भगवान को प्यारी सी अपने हाथों की सैया प्रदान करेंगे, क्या हमारे भगवान सो जाएंगे तो हम भी विश्राम करें, तो उस समय आप अपने घर में होते हुए भी घर में नहीं है, उस समय आप अपने ठाकुर के साथ काशी की पावन भूमि पर निवास कर रहे हैं। उस समय आपका घर काशी का घर है। इतनी अनंत गुना महिमा 4 तीर्थों की, 4 धामों की, 4 युगों को जोड़ते हुए विदेश्वर संहिताओं में बताई गई है। जितने भी देवता हैं, ये सब भगवान शिव की शरण में काशी में निवास करते हैं। आप लोगों
कि अनंत भक्ति भगवान शिव के प्रति हो। तो एक एक देवी देवता भगवान शिव का ध्यान करते, और जो शिव का ध्यान करते हैं देवी देवता जन उन भक्तों का ध्यान करते हैं। भगवान नारायण को तुलसी बड़ी प्रिय है और भगवान शिव को बिल्वपत्र प्रिय है। कहा बिल्वपत्र जिस घर में होता सारे तीर्थ उस घर में वास करते हैं। और